नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका विदेशी स्पोर्ट्स में। फिर से हम एक और पोस्ट मैच रिव्यू लेके आए हैं। आज हम जिस मैच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसे डिस्कस करने से पहले फिर से आपसे एक निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक किया नहीं है तो। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकन दबाएँगे तो हमारे वीडियो के नोटिफ़िकेशंस आप तक पहुँचते रहेंगे, ताकि रियल टाइम पे आपको वो पता चलता रहे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अपने कमेंट्स सेक्शंस में डालते रहें कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें फीडबैक भी मिलता रहे उस तरह से। सो लेट्स कॉल अपॉन सुनील once again to discuss about today's match. Hello Sunil, how are you? यो क्या क्या हाल चाल। सो oh, जी आज का मैच इंटरेस्टिंग मैच था। बहुत इंटरेस्टिंग। हमने कल प्रेडिक्ट किया था कि दिल से सीएसके निकल रहा था, मतलब जहन में कहीं ना कहीं गुजरात था लेकिन मुंह से सीएसके निकल रहा था। करेक्ट करेक्ट। एंड दैट इज व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड टुडे। मतलब आज अगर देखे, बारिंग द टॉस, ऋतुराज गायकवाड़ के हिस्से में कुछ नहीं आई है इस टॉस तो पूरे जीता कम मैच। से कम। वो हाँ टॉस ही नहीं जीत रहा था लड़का, क्या करे, पहले साथ जीत लिया। हाँ, और वो खुश हो गया कि भाई भाई मैंने टॉस जीत लिया, उसे लगा उसने फतेह कर लिया जंग। लेकिन शुभमन गिल, साई सुदर्शन, दे हैड डिफरेंट थॉट्स, केम देखो, आउट ऑल दिस guns गेम वाज प्लेड बाय एक टीम जहां पे 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं इंक्लूडिंग इम्पैक्ट 12 प्लेयर्स, और दूसरी टीम जहां पे सिर्फ 10 प्लेयर्स खेल रहे हैं इंक्लूडिंग इम्पैक्ट 11 प्लेयर्स, क्योंकि धोनी तो टाइम पास के लिए आते हैं वहां पे। आई थिंक इस ग्लोरी डेज जो किसी और का क्रेडिट खाने वाले दिन, आई थिंक ही शुड स्टॉप इट नाउ, इट्स गेटिंग टायरसम। आज ही टुक द मैच उस स्टेज तक, एंड I'll tell you which point. जब डैरल मिचेल आउट हुए, राइट, एंड देन दुबे केम, आफ्टर दैट मोइन अली जब आउट हुए, द नेक्स्ट पर्सन, if he really wanted to win and if he really wanted to contribute to the team, I'll be always saying contribute to the team, not for himself, it should have been Dhoni, not Jadeja. Jadeja is not known for hitting. जहां पे आपको मिनिमम स्ट्राइक रेट 200 के 200 चाहिए, इनफैक्ट 200 से ज्यादा चाहिए थी उस टाइम पे। ज्यादा रिक्वायर्ड चाहिए। रेट था करीब 14-15 के आसपास चल रहा था एट दैट स्टेज एज वेल। धोनी मेड श्योर दैट ही डिड नॉट कम। ही केम जब रिक्वायर्ड रन रेट उस स्टेज तक पहुंच गया था जहां से यू कैनॉट विन, एंड देन ही केम फॉर हिज ग्लोरी पॉइंट्स। आया फैंस के लिए, एंड व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू विन एंड you're losing for sure, बैट घुमाना कितना आसान है, हमने देखा है, दिनेश कार्तिक ने भी किया है तो। so so uh, I think he's blocking a spot for a youngster, uh, and it is getting tiresome. Maybe again, see, there are a lot of people who can be in favor of this, who can be not in favor of this. वो सिर्फ And जो फेवर में होंगे वो भक्ति करने वाले लोग होंगे, और कुछ no, see, लॉजिकली। I'll tell you why I brought this particular point in favor and not in favor was because the reason why Dhoni possibly was out of question for today's match is because of the kind of poor bowling that Chennai Super Kings did. जिस तरह की बेकार bowling चेन्नई सुपर किंग्स ने की। It's a team और game. See, the thing आई is, he's अंडरस्टैंड part of the team. आई अंडरस्टैंड लिसन सो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो कुछ इस तरह से है। जब गुजरात बैटिंग कर रही थी तो गुजरात वर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन जब वो अपने 16वें ओवर में 200 पे पहुंच गई। ठीक है, फिर आखिरी के 4 ओवर में उन्होंने भी विकेट गवाए, दे वर नॉट एबल टू कैपिटलाइज मच। Yeah. लेकिन जो पहले 15 ओवर में उन्होंने रन खाए, दे गॉट टू एन इम्प्रॉबेबल आस्क ऑफ गेटिंग इनटू 230 और रन, 31 उन्होंने जो बनाया। Yeah. तो 232 में पहले ही प्रेशर था। ठीक है, अब उसके 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 लिए पहले आप क्या बॉलिंग को आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कहेंगे, क्या उसके लिए आप बैटिंग के लिए बैटिंग को रिस्पॉन्सिबल कहेंगे, जहां पर
उनके टॉप 3 अजिंक्य रहाणे, सचिन रविंद्र एंड द कैप्टन हिमसेल्फ ऋतुराज गायकवाड़, दे ऑल गॉट आउट वेरी चीपली. उसके बाद इफ नॉट फॉर मोइन अली एंड डैरिल मिचेल तो हम उस स्टेज पे भी नहीं पहुंचते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ कंपोनेंट्स दैट कम टुगेदर फॉर अ मैच. It's easy to put it on Dhoni here, but I'm not. See, again, I'm not trying to say that Dhoni is justifying his position or not justifying his position. But blaming Dhoni only for this loss, I'm not. The thing is, in this IPL for CSK, धोनी का कंट्रीब्यूशन बताना सिवाय एक मैच में जहां पे उन्होंने आई थिंक अगेंस्ट मुंबई इंडियंस ही hit about 3-4 sixes and that took the game away. Besides that, and again उसमें भी शायद आखिरी ओवर में आए थे वो. Same approach, nothing else. Besides that, how has he contributed to the team? I'm not disagreeing, सुनील. जो आप कह रहे हो ना कि वो आखिरी के 2 ओवर में बैटिंग करने आ रहे हैं, ठीक है, वो रन्स नहीं ले रहे हैं, which is not helping the team cause. वो आज करती भी नहीं. I am not disagreeing to these facts. Maybe it would have. हमने देखा है. नहीं जस्ट अगर या तो इस कॉन्टेक्स्ट की बात करें, आज के मैच की बात करें या ओवरऑल. आई एम सेइंग देखो, ही इज कमिंग द लास्ट 2 ओवर्स. आई एग्री, ही इज नॉट कमिंग अप द ऑर्डर व्हिच इज हैम्परिंग द टीम्स कॉज. आज वो फिर भी 17वें ओवर में आ गए थे, व्हिच टुक ईच वन ऑफ अस बाय सरप्राइज, बट स्टिल ही कुड नॉट डू मच. इमेजिन दैट एक प्लेयर अगर 17वें ओवर में आ रहा है and then we are surprised, अरे वाह इतनी जल्दी कैसे आ गया. Exactly, and still he couldn't do much because there was too much left on the plate for him. Yes, but I'm not talking about when he came. I mean, जब उनके आने के बाद क्या हुआ. उनके आने के बाद तो उन्होंने बस वो जो किया वो किया. मैं कह रहा हूँ कि when the game was still in balance, it was still heavily favored कि you know towards गुजरात. Exactly. गुजरात की तरफ था, लेकिन मौका था उस टाइम पे. ये जो इन्होंने अभी आके जो आखिरी में 4 छक्के चौके में मार दिए हैं, ये अगर इन्होंने पहले मारे होते, ये इनिंग इररिलेवेंट था. ये इनिंग इररिलेवेंट था. एंड दिस इज वेयर आई, मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूं. इनके सारे पूरे आईपीएल में इनके ऑलमोस्ट सारे के सारे इनिंग्स इररिलेवेंट है. नहीं, मैं मान गया. मैं एज आई सेड, सी इफ I am saying what he has not been doing right. मैं ये कह रहा हूँ, देखो, remember the points that I picked up जो कोहली को लेके. Remember, मेरा ये कहना था कि when one player is playing for himself, ये चीज प्रेशर क्रिएट करती है बाकी की टीम के ऊपर. और चेन्नई में करंटली यही हो रहा है. ये प्लेयर अपने ग्लोरी और 4-5 तालियों के लिए, और फैंस थोड़े पगलाए हुए हैं, वो आके चिल्लाते धोनी धोनी करके, सिर्फ उसके लिए दिस गाय इज डूइंग दैट. और बाकी के 10 प्लेयर्स जो है, दे आर नॉट एबल टू डिलीवर बिकॉज उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर है. ठीक है, again you will say he is the elephant in the room and that's the reason he's been discussed. Exactly. But we have spent close to 8.5 minutes discussing only Dhoni, while the good part about today's match was the brilliant, and again that was my prediction. The good part was also my prediction. Yeah, brilliant innings by Shubman Gill. Yeah. And Sai Sudarshan. Shubman Gill ko we have seen playing blinders like these in the past. ठीक है, but Sai Sudarshan playing a knock at a strike rate of close to 200 was something which was unexpected, and that is something which helped Gujarat Titans पूरी तरह से कि उन्होंने CSK को पहले 15 ओवर में आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वहीं पर कर दिया था कि आपके लिए ये मैच नहीं, ये कॉन्टेस्ट आपके लिए नहीं बना है. Yeah. They literally decimated the entire bowling. It was a difficult pitch. और हमने देखा है कि अहमदाबाद में पावर स्कोर इज अराउंड 170 के आसपास. 170 180, yeah. So maybe they got 50 to 60 runs more than Chennai could have imagined. And actually we all could have imagined क्योंकि जिससे गुजरात का फॉर्म रहा है. So it's a, and we also saw जब मिलर आए थे, she struggled as well. Exactly, and what surprised me during Chennai's bowling was आप 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को 2-2 ओवर करवा के 4 ओवर का कोटा पूरा कर रहे हो, ठीक है. एंड देयर वर 2 लेफ्ट हैंडर्स हु केम इनटू बैट इवेंचुअली. एक तो अपने साई सुदर्शन थे, दूसरे डेविड मिलर थे.
और आपने आपके पास एक विकेट टेकिंग ऑफ स्पिनर भी है जिनका नाम मोइन अली है, आपने उनको बॉलिंग तक नहीं दी। एग्जैक्टली। मतलब आप बट बिफोर वी गो टू चेन्नई, एक और सरप्राइजिंग चीज हुई है गुजरात के, which I think a lot of people missed. Um, जब दूसरा विकेट गिरा था, आई थिंक शुभमन गिल जब आउट हुए थे, या they sent Shahrukh Khan या and not someone like Matthew Wade or Rinku Singh. No, so नहीं, sorry, Tewatia. आई टेल यू व्हाट, सी शाहरुख खान पिछले 3 मैचेस से गुजरात के नंबर 4 पे ही आ रहे हैं। But the condition, the situation did not require Shahrukh Khan. Shahrukh Khan is not that kind of a hitter नो ही compared to इज एक्चुअली, नो ही नहीं, इज नहीं, compared to एक्चुअली Matthew Wade. okay, but Matthew Wade did not had the experience in this particular IPL. And also That's the Tewatia. first. And also Tewatia. Tewatia is specifically playing for that role. कि end में आके, he starts hitting. So I was a little surprised to see Shah Rukh Khan there. No, possibly not for me because शाहरुख खान पहले जब पंजाब के लिए खेलते थे उनके लिए भी फिनिशर का ही काम करते थे। यहाँ पर भी उनका जॉब तकरीबन फिनिशर वाला ही था। उनको आजकल 4 नंबर पे भेज रही है जीटी because he succeeded in that position. So Hmm. I was not that bit surprised. I thought it was a good move. But since, and this is where you were saying that pitch was not that comfortable for a new batsman to come in. And that is where वो जो 200 से 232 का जो फासला था, जो 5 रादर 4.5 ओवर में बना है, वो थोड़ा शायद जीटी के लिए नुकसान हो सकता था, लेकिन इवेंचुअली दैट प्रूव्ड इनफ फॉर देम। चेन्नई ने बोला कि जल्दी चलते चलो. So I like Chennai, help making sure that कि जितने भी प्लेयर्स वर्ल्ड कप के लिए खेल रहे हैं वो जल्दी से टूर्नामेंट खत्म करके जल्दी यूएस जाए. वहाँ पे टाइम जोन्स अलग होते हैं, दे हैव टू एडजस्ट. एंड स्पेसिफिकली दुबे डजंट वांट टू कंट्रीब्यूट कि वो आगे टूर्नामेंट में आगे जाए, ताकि ही वांट्स टू कीप हिमसेल्फ फ्रेश. सो यस, सो फॉर वर्ल्ड कप ये डेडिकेशन लेवल जो है, मैं बता रहा हूँ, ये मुंबई इंडियंस से सीख लिया इन्होंने. रोहित शर्मा, ईशान, sorry, रोहित शर्मा एंड स्काई, बुमराह, these guys are all tuned already कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, जल्दी से निकलना है. तो वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, दे आर चिल्ड. एंड नाउ चेन्नई का एक थोड़ा सा चांस अभी भी बाकी है, बट आई एम श्योर दे विल डू देयर बेस्ट अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स की वो भी खत्म कर दें. एंड उनके नाम के सामने ई लग जाए, एंड देन Dhoni could have his glory lap at Chinnaswamy. That would be wonderful. Yeah, so let's see glory lap at Chinnaswamy. So but let's talk about गुजरात का bowling as well. गुजरात में मोहित शर्मा, Yeah. मतलब क्या बॉलिंग की उन्होंने, मतलब उनके ऊपर प्रेशर था जब वो बॉलिंग करने आए, बट बॉलिंग अंडर 7 रन्स पर ओवर. आई थिंक Not लास्ट just में that, उनका इससे पीछे के 2-3 मैचेस में he has बहुत, conceded heavily. या Uh, बहुत बुरी तरह से 70s में he was being mocked as the future of Dinda Academy. I know. No, but then he has been impressive from the beginning of the tournament. He had Yes, those 2 or 3 games जहाँ पे he was off. I think the entire team was off. yeah. So and you can excuse that. But then if you look at the overall जो मोहित शर्मा का performance रहा है इस tournament में, he has been great, especially for the price that Gujarat have him for. He's at the base price, I think 20 or 50 lakhs. I don't know which one. 50 lakhs, yeah, 50 Yeah. lakhs. So I think it's he's been excellent, and he pulled out, he saved all his punches for the team, against the team where he actually grew all Stayed. this repertoire He of, stayed for so long for the yeah, the team that he did. repertoire of his armory and all those things. He created his जो कहते हैं ना, वो तीर जो हैं अपने पूरे अलग अलग टाइप के जो तीर बना के रखे होते हैं क्विवर में. So he had all that, and then he saved it for Chennai, और आगे थाला के सामने ही बोला कि लाला जाओ. बट आज गुजरात की जो विक्ट्री हुई है, दैट has made the middle of the table very, very interesting, because now what happens on Sunday between RCB versus DC becomes very, very interesting. What happens between Rajasthan versus Chennai becomes very, very interesting. And then eventually next Saturday, when Chennai travels to Chinnaswamy,
और आरसीबी को खेलेगी, वो कैन बिकम अ वर्चुअल knockout for both the teams is what I feel. And So what I would like is, condition applied that RCB wins against DC. so what I would want to happen, what I would like is कि राजस्थान रॉयल्स सीएसके को हरा दे, हाँ right? And DC RCB को हरा दे. And that हाँ game becomes absolutely irrelevant. The only focus for that game would be Dhoni, and that's it. And everyone, appreciates him so much. And RCB, who pride themselves as the super fans and everything, the stadium is yellow for him. And then they say give him a good send off, and that's it. no, that will actually become a very good, that will be a perfect picture. Let's see how true are RCB fans So on that day, next Saturday. see, Let's see. and that's what I want to see. कि ये दोनों teams अपने, and they have the capability कि वो अपनी, देखो CSK के पास bowling नहीं है, ठीक है, तो उनका काम खत्म है almost. They have to bat exceptional every game to win. They are now the new RCB after the injuries and the players that have gone away, the bowlers specifically. And RCB can always become the old RCB. So, um, so, and Delhi has been doing well. So, see, what I'm saying is, Delhi RCB का कार्यक्रम पूरा करे, राजस्थान चेन्नई का काम पूरा करे, एंड दोनों मिलके चिन्नास्वामी में धोनी को बाय बोले, और हमारी पीड़ा छोड़े, और सीएसके वाले भी खुश रहे. Chalo, let's see. So let's move on. Let's move on to tomorrow's match, and tomorrow's match is between Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians. तो कल क्या पॉसिबली हम पहली उस टीम को देखेंगे जिसके आगे में क्यू लिखा आएगा, क्वालिफाइड लिखा आएगा, with कोलकाता defeating Mumbai at Eden. So here's the एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है आज, एंड while we were talking about half an hour ago या फिर 1 घंटे पहले, एक वीडियो आया है x.com पे, जहाँ पे रोहित शर्मा इज टॉकिंग टू, आई डोंट नो, somebody from कोलकाता, एंड ही इज सेइंग कि ये सब कुछ बदल रहा है, अब ये उनकी मर्जी है, उन्होंने चेंजेस करे हैं, ठीक है, एंड देन मेरा क्या है, मैंने तो बनाया है, मैं कहीं नहीं जा रहा, ये सब कुछ मैंने बनाया, ये मेरा घर है, और मेरे लिए तो मंदिर जैसा है, एंड यू कैन इन्फ्लुएंस कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं. ये इट वाज in that, so let's see. Yeah, so it's a nice clip, where he's emotional a little bit, and वो किसी को बता रहे हैं कि ऐसा हुआ करके. But yeah, so ये कहानी है कल के मैच की. I mean, and I think for कल का मैच, कोलकाता could be a little bit in danger, क्योंकि this is a practice match for the Indian players. Yeah. So with yeah, and is this practice? Huh? Yeah, same. Bumrah, Sky, Rohit, इनके लिए practice match है Practice उनके लिए. match है, right? So and then हो सकता है कि सभी के सभी कल धुआंधार कार्यक्रम पूरा कर दें, और the thing that has been pulling Kolkata, similar to it has been happening for Sunrisers, is their opening partnership. And if Mumbai Indians, and somehow Hardik Pandya uses his brain and he gets rid of the first two players, it's an easy game for Mumbai Indians. Remember, ये team बेकार टीम नहीं है. Mumbai Indians is still Mumbai Indians. Absolutely. So, it's a and just like जैसा गुजरात टाइटंस के साथ था कि they had nothing to lose, Mumbai Indians has nothing to lose, and they can play party spoilers for Kolkata Knight Riders tomorrow. I think they will. Kyunki, and I seriously think Rohit Sharma and everyone else who are specifically aiming for the preparing for Team India World Cup tournament, they will be using this as a practice platform. Let's see. Kal any which ways post match के लिए सौरभ मेहंदी रत्ता will be back.
So Yeah. hopefully he gets to see the positive side of Kolkata. But I also strongly feel that Mumbai is going to play a spoil sport tomorrow for Kolkata Knight Riders, and we need to wait to see the queue against a team's name for a few more days, couple of more days is what I feel. ऑल्सो मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो x.com वाला, उसको मैं याद दिला के मैं बोलना चाहता हूँ कि now that basically there is no chance to qualify for Mumbai, the players who are possibly underperforming will perform. Yeah, possibly. Possibly, yeah. ठीक है. All right, then that's it from our side, guys. Again, before we wrap up the show, please भूलिए मत हमारे वीडियो को लाइक करने का, अगर आप अपना हमारा वीडियो देख रहे हैं, और अगर अभी तक आपने अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करें. Thank you so much for your time and good night everyone. Good night Sunil. Good night.